खबर गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड से है, जहां क्रांतिकारी किसान मजदूर यूनियन गढ़वा के नेतृत्व में रमकंडा प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व यूनियन के अध्यक्ष अशोक पाल ने किया। आपको बताते चले, रमकंडा प्रखंड के विभिन्न गांवों के आदिवासी, दलित, मजदूर, किसान, गरीब, असहाय, बेघर, बेसहारा लोगों के पास जो कमोवेश भूमि बचा है, उसे भी सरकार अपने सरकारी तंत्रों के बीच पैरवी, पैसा और बाहुबलियों पूंजीपतियों से साठ गांठ कर बड़े पैमाने व बृहद रूप से CNT एक्ट की धारा 46 का उल्लंघन करते हुए भूमि की खरीद बिक्री धड़ल्ले से कर रही है, जिससे लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं व त्राहिमाम की जिंदगी जीने को विवश हैं, जबकि किसी ने भी ना ही भूमि की बिक्री ना एग्रीमेंट किया है। सभी गरीब किसान मजदूर आज एकताबद्ध होकर अंचल कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अंचलाधिकारी के द्वारा सरकार से निम्नलिखित मुख्यतम मांगों को रखा है, जिसमें हाल में किए गए रीजनल सर्वे को रद्द किया जाए, लैंड बैंक के नाम से लिए गए भूमि किसानों को पुनः वापस किया जाए, आधारहीन एवं नियम व मानक के विरुद्ध बंदोबस्त भूमि का बंदोबस्ती रद्द किया जाए, ग्राम स्तर पर कैंप लगाकर भू कर सर्वे का सभी दस्तावेज, खतियान, रजिस्टर, नक्शा, बंदोबस्त, पट्टा एवं अन्य दस्तावेजों को ऑनलाइन त्रुटि रहित किया जाए, बंदोबस्त भूमि जिसका ऑफलाइन रसीद कट रहा था, ऑनलाइन रसीद निर्गत करने का आदेश जारी किया जाए, जंगल के निवासियों को वनाधिकार अधिनियम के तहत वन पट्टा निर्गत कराया जाए एवं फर्जी मुकदमे को वापस लिया जाए, खाली व बेकार पड़े भूमि को किसानों के बीच वितरण किया जाए, हाथी एवं जंगली जानवरों से किसानों को पूर्णतः सुरक्षित किया जाए तथा किसानों एवं उनके फसलों की बीमा कराई जाए। आइए देखते हैं रमकंडा प्रखंड परिसर से द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। इस वक्त मैं उपस्थित हूं गढ़वा जिले के रमकंडा थाना अंतर्गत, जहां पर आज भूमाफियाओं के खिलाफ जो अवैध तरीके से जल जंगल जमीन पर, आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं, उनके खिलाफ किसान यूनियन मोर्चा के कई संगठन के लोग जो हैं आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मूल निवासी संघ के कई सदस्य के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और कई नारों के साथ आज प्रखंड घेराव का ये आंदोलन के तरीके से प्रखंड का घेराव किया है। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि किन किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ इस प्रखंड कार्यालय का घेराव किया गया है। उन सदस्यों से मैं डायरेक्टली बात करने का प्रयास करूंगा। हमारे बीच आंदोलन को लीड करने वाले साथी हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से संगठन आज इस आंदोलन में प्रखंड घेराव के रूप में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज 27 जून आपको 2023 आज जो है क्रांतिकारी किसान मजदूर यूनियन, जन संग्राम मोर्चा और मूल निवासी संघ का ज्वाइंट कार्यक्रम है। इस इलाके में आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ भूमि बैंक बना करके और यहाँ के तमाम मजदूर किसानों का जमीन जो है, जो रजिस्टर 2 के तहत यहाँ जो है डिमांड चल रहा था लोगों को, और 2015-16 तक यहाँ के किसान मजदूर जो है रसीद कटाए और आज जो है 2017 से यहाँ रसीद बंद है, उनका जमीन ऑनलाइन नहीं हो रहा है, सारा जमीन जो है भूमि बैंक में चला गया। और ये झारखंड का सरकार, हेमंत सोरेन का सरकार लगातार ये जमीन जो है आदिवासी मूलवासियों का लगातार जो है कंपनी, बहुराष्ट्रीय और देशी विदेशी कंपनी के हाथ में बेच रही है। मैं ये सरकार से मांग कर रहा हूँ कि ये सरकार जो हेमंत सोरेन जी हैं, आज यही रमकंडा ब्लॉक के प्रांगण में 4 साल पहले आए थे चुनाव के दरमियान और यहाँ के जनताओं के बीच में उन्होंने वादा किया था कि हमको वोट दीजिए, हम CM बनेंगे तो आपका यहाँ का गर्मजरुआ जमीन जो भूमि बैंक में गया है, मैं उस जमीन को वापस कराऊंगा और भूमि बैंक को खारिज करूंगा और तमाम लोगों को जो है यहाँ जो भूमिहीन है उनको 2-2 एकड़ जमीन देने का मैं काम करूंगा। लेकिन उसका जस्ट उल्टा हुआ, ये सरकार हम लोगों को जो है ठगने का काम किया और यहाँ जो है लगातार किसानों का जमीन जो है लैंड बैंक से बिक्री हो रहा है, यहाँ कंपनी जो है खरीद रहे हैं। गढ़वा जिला का 3 गांव बिक गया, आपके रमकंडा प्रखंड के बलीगढ़ गांव का जमीन जिंदल कंपनी खरीद चुका है। अब जो है अनहर गांव रंका थाना में पड़ता है, वहां के जमीन हिंडाल को खरीद लिया। आपको कांडी थाना के भरत पहाड़ी गांव है, जहां के SR ग्रुप कंपनी जमीन खरीद चुका, लगातार जमीन बिक रहा है और ये सरकार ये तमाम मजदूर किसानों का छलने का काम किया है। मैं इस सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अभी भी आप चेत जाएं, अभी आपका समय है। आपने जो वादा किया था तमाम मजदूर किसान आदिवासी मूलवासी यहाँ समाज को जमीन आप वापस करिए
और यहाँ पानी का इस समय किल्लत हो गया है। मैं ये सरकार से मांग करना चाहूंगा और यहाँ के स्थानीय हमारे जो मंत्री हैं श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी से मैं मांग करना चाहूंगा कि यहाँ के पानी की समस्या और पानी के ही मंत्री बने हैं, मैं उनसे मांग करना चाहूंगा कि हर एक नदी नाला पर बांध बनवाकर और पानी का जल स्तर ऊपर करने का काम करें। और थोड़ा एक चीज रोकूंगा, जैसे अभी क्या है कि उपायुक्त महोदय का निर्णय है या वो उनका लफ्ज है कि जिनके पास खतियान है जी वो उसका मालिक नहीं है, जिनके पास रसीद है वो मालिक है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि खतियान से तो ही रसीद बना, ये डीसी महोदय बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जब खतियान नहीं होगा रसीद आएगा कहां से? सबसे पहला तो मेरा जमीन का पुख्ता सबूत है खतियान, और यहाँ जो है रजिस्टर 2 पूरे झारखंड में बना है और वो यहाँ के किसानों के हाथ में तमाम जमीन वितरण किया गया है और ये लैंड बैंक में 53 लाख जमीन जमा है और लगातार यहाँ कंपनी के हाथ में बिक रहे हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि आप अपने वादा पर खरा उतरिए, ये जमीन को वापस करिए, अन्यथा ये मजदूर किसान आपको बख्शेगा नहीं। पूरे झारखंड में लड़ाई खड़ा होगी और आपको कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा। ये तमाम किसानों का मांग है और इसी मांग के साथ हम लोग लगातार सभी प्रखंड अंचल कार्यालय पर हम लोग सरकार के मांग पत्र देने के लिए तमाम भूमिहीन मजदूर किसान तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी जो मांग है, आपने जो कहा था उसको आपने पूरा करिए। इसी सवाल के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं और ये अंचल के सीओ महोदय से मुझे कहना है कि जिनके पास पैसा है उनका जमीन ऑनलाइन किया जा रहा है और जिनके पास पैसा नहीं है उनको जो है बोला जा रहा है कि सरकार का चिट्ठी लेके आइए और नहीं तो कोर्ट का फैसला लेके आइए। मैं ये अंचल पदाधिकारी महोदय के चेताने आया हूँ कि आप चेत जाइए। यहाँ सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग जान रहे हैं ये पलामू का धरती बहुत लड़ाकू धरती है, यहाँ जो है गड़बड़ सड़बड़ नहीं चलने देंगे। इसलिए यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय चाहे अंचल पदाधिकारी महोदय से मेरा आग्रह है जनता के द्वारा कि आप जो है सचेत हो जाएं और यहाँ जो है चरागाह बना करके इस ब्लॉक को रखे हैं इसको आप खत्म करिए, आप नहीं तो बख्शे नहीं जाएंगे। यही सवाल के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं और मेरा नाम अशोक पाल और मैं जन संग्राम मोर्चा के गढ़वा जिला अध्यक्ष हूँ और मैं लगातार जो है यहाँ किसानों के बीच में काम कर रहा हूँ। आज किसानों का जमीन छिना रहा है, आज किसान करा रहे हैं, उनके पास 2015-16 तक रसीद कटा है और उनको ये सीओ साहब खारिज कर रहे हैं और उनका खतियान को खारिज कर रहे हैं। बताइए ये भूमिहीन ये किसान कहाँ जाएंगे? इस सवाल पर हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और समय आएगा तो हम लोग झारखंड सीएम को भी घेरेंगे। उसके खिलाफ ने भी आप लोग काफी जोर शोर से आंदोलन किया था, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि आज भी वो माइंस धड़ल्ले से चल रहा है और भूमाफिया या फिर जो ऐसे खनन माफिया हैं वो लगातार बड़े अफसरों के साथ मिली भगत के साथ वो खेल खेल रहे हैं। इसमें आप कैसे आंदोलन करेंगे और किस तरीके से उनको परास्त करेंगे? देखिए, हम जनता को जागरूक कर रहे हैं और जनता जिस दिन खड़ा होगी वो भूमाफिया कहाँ रहेंगे नजर नहीं आएंगे। और जब जनता सचेत हो रही है, जाग रही है, आप देख रहे हैं और लगातार ये बगल में जो है कुरुमदारी में जो है एक माइंस चल रहा है और बिल्कुल अवैध तरीके से चल रहा है। हम वहाँ के जनताओं से मांग करते हैं कि सभी लोग खड़ा होइए। आज जो है जंगल पहाड़ आज धड़ल्ले से बिक रहा है अवैध तरीके से और यहाँ नदी नाला के बालू सब चला गया और गरीब के आवास मिला हुआ है, उनको 4,000-5,000 रुपए ट्रैक्टर टाली जो है बालू खरीदना पड़ रहा है। 1,30,000 में आवास कैसे बनेगा? वो बालू खरीदेंगे कि आवास बनाएंगे? ये समस्या खड़ा हो गया। हमारा बालू जो है धड़ल्ले से चोरी हो रहा है। तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे बात करने पर पता चलता है कि हमको जानकारी नहीं है। सवाल है कि यहाँ पैसे पर तय हुआ है कि आप रात के रात बालू बेचो, हम लोग नहीं निकलेंगे महल से, ये तय है। तो हम लोग जो है मजदूर किसान के बीच में तय कर रहे हैं कि हम अपना नदी को बचाएंगे, हम अपना जंगल को बचाएंगे, हम अपना जमीन को बचाएंगे। चूंकि मेरा महापुरुष जो है बिरसा मुंडा नीलंबर पीतम्बर की ये धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धू कांधू की धरती है और जल जंगल जमीन लड़ाई के बदौलत हमको मिला है। ये आजाद भारत के लोग नहीं दिया, ये हमारे महापुरुषों ने अंग्रेजों से लड़ करके CNT एक्ट जो है 1908 में बनाया है।
जो जमीन आज धड़ल्ले से हमारा बिक्री हो रहा है और तमाम पदाधिकारी यहाँ आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं और गरीबों से पैसा उगाही किया जा रहा है। इसको कतई किसी कीमत पर जनता के द्वारा इसको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हम आह्वान करते हैं यहाँ के मजदूर किसान भाइयों से कि जन संग्राम मोर्चा के साथ खड़ा होइए और क्रांतिकारी किसान मजदूर यूनियन के साथ आप खड़ा होइए। आपका पहाड़ बिक रहा है, कल आपके बीच में ऑक्सीजन बिकेगा, कल आपके बीच में पानी का प्लांट लगेगा और पानी बिकेगा। ये सरकार यहाँ जो है पाइपलाइन का काम हो रहा है और तमाम जमीन में पाइप गाड़ रहा है जिसका कोई ग्राम सभा नहीं है। अब बता दीजिए कि मेरे जमीन में काठा 2 काठा जमीन है, उसके अंदर पाइप गाड़ दिया गया। हमको अगर मकान बनाना है तो मकान कैसे बनेगा? वहाँ के उस जमीन के मालिक से राय नहीं लिया गया, वहाँ के ग्राम सभाओं से पूछा नहीं गया। अनलीगल तरीके से धड़ल्ले से काम हो रहा है और यहाँ तमाम जमीन के नीचे पाइप डाल दिया गया। लगता है कि रमकंडा प्रखंड जो है पनजंजल हो जाएगा, पानी से बह जाएगा, लेकिन यहाँ पीने का पानी नहीं है। और यही हमारे मंत्री जी थे कि जब ये चुनाव नहीं जीते थे तो तमाम जगह पानी की गारंटी करते थे कि हम तमाम लोगों को पानी। अवैध माइंस जो है वो धड़ल्ले से चल रहे हैं और कहीं ना कहीं वहाँ के सांसद और विधायकों का हाथ है उसमें। उनको आप क्या सचेत करना चाहेंगे आने वाले समय? 2000 चुनाव भी लगातार आ रही है। देखिए, हम उनसे कहना चाहेंगे कि अगर सच्चे जनप्रतिनिधि हैं तो वो समझ जाए कि अगला साल मेरे साथ क्या होगा। ये जनता जाग चुकी है, जनता जान रही है। वो चाहे करसों का माइंस हो, चाहे कुरुमदारी का माइंस हो, चाहे साधवाडी लातेहार का माइंस हो, चाहे सोया पहाड़ हुसैनाबाद का माइंस हो, चाहे आपको छतरपुर का माइंस हो, चाहे धाजवा पहाड़ पांडु का हो, ये तमाम जगह धड़ल्ले से अवैध तरीके से जो माइंस चल रहा है सब जनता जान रही है। आगे आने वाला समय 2024 में इनको समझाने का काम करेगा ये सरकार को। ये सरकार सचेत हो जाए। हमको जो है बिना जमीन के कर रहा है ये सरकार, बिना पानी के कर रहा है। आज हमारा ऑक्सीजन बिगाड़ रहा है, पर्यावरण का दोहन हो रहा है, यहाँ प्रदूषण फैलाया जा रहा है। साथियों, यहाँ बेलगाम यहाँ जो है तमाम पदाधिकारी बेलगाम चल रहे हैं। हम तमाम मजदूर किसानों को रात दिन जगाने पर लगे हुए हैं कि और संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में आप लोगों ने देखा कि 13 महीना का आंदोलन किसान अपने पैर पर खड़ा होकर के दिल्ली में, वैसे इतना मजबूत प्रधानमंत्री मोदी जी को जब माफी मंगवाया है और तीनों कृषि कानून को बैक करने पर मजबूर किया है तो ये झारखंड के सरकार क्या है इसको समझना पड़ेगा। और वही संयुक्त किसान मोर्चा के यही एक कमेटी है क्रांतिकारी किसान मजदूर यूनियन और झारखंड में कायम हुआ है। हमारे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के नेता संयुक्त किसान मोर्चा के 9 जून के पलामू में के धरती पर आए थे और क्रांतिकारी किसान मजदूर यूनियन का गठन हुआ है। झारखंड में तय हुआ है कि जो लैंड बैंक में लिया गया है जमीन, उस जमीन को हम वापस करके रहेंगे। हमारे साथ मजदूर किसान, आदिवासी, मूलवासी समाज, झारखंडी जो खड़ा होगा तो ये हेमंत सोरेन को मजाल नहीं है कि मेरा जमीन कंपनी के हाथ में चल जाएगा। इसी सवाल के साथ हम आए हुए हैं। क्या लगता है जनता आपके साथ खड़ी हो रही है और जनता की बात जो है ये कार्यालय के अधिकारी सुनेंगे? एकदम बिल्कुल सुनना पड़ेगा इनको। ये इसलिए कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और ये महल में जो बैठे हैं अपने आप को मालिक समझते हैं तो ये नौकर हैं। अपने औकात में आ जाए, ये जनता मालिक है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र अभी खत्म नहीं हुआ है, न्यायालय है। इसलिए हम लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम इनके दरवाजे पर आए हैं कहने ये अपने आप को मालिक न समझे, ये नौकर है, नौकर की तरह रहें, नहीं तो जनता जाग चुकी है, इनसे हिसाब करेगी। चलिए, जिस प्रकार से ये आप देख रहे हैं पूरी जनता जो है, पूरे आदिवासी ग्रामीण जो है वो इस कार्यालय का घेराव करने आज यहाँ पहुंचे हैं और कुछ मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं खतियान के तहत, खतियान को अनदेखी करते हुए ये जो रजिस्टर 2 में जो खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं अवैध तरीके से ये खेल चल रहा है। पैसों के दम पर ये सारी हरकतें हो रही है। अब देखना ये है इस जनता की आवाज़ को ये कार्यालय के अधिकारी, चाहे CO, CI, चाहे वो उपायुक्त हो, ये सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन। मैं अजय सिंह, कैमरामैन विपिन बिहारी के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए।